Hello everyone, welcome to my channel. Today is our day 3 challenge of software testing with Jenny. So today's topic is what is the software testing and what is the need of software testing. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो the definition stands here. Software testing is a method that basically used to check the functionality of any software. तो कोई एक सॉफ्टवेयर जो होता है या एप्लीकेशन, उसका जो फंक्शनैलिटी होता है, फंक्शनैलिटी मीन्स एक एप्लीकेशन काम कैसे कर रहा है, उसका फंक्शनली वर्क कैसे हो रहा है, हमें इसको चेक करना होता है. इट्स अ प्रोसेस और मेथड. दिस प्रोसेस चेक्स वेदर द एक्चुअल सॉफ्टवेयर मैचेस द एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट एंड एंश्योर द सॉफ्टवेयर इज बग फ्री. तो हमारे जब कोई सॉफ्टवेयर हमारे बनाने के लिए कोई स्टेक होल्डर्स आते हैं, कोई क्लाइंट्स आता है, तो उनको कुछ प्रीवियसली कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है कि सॉफ्टवेयर किस तरीके का बनेगा. तो एक होता है आपका CRS और उसके बाद आपका आता है SRS. मैं आगे वाले वीडियोस में सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दूंगी, सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर लूंगी. तो फर्स्टली हमें देखना होता है, चेक करना होता है कि जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, क्या वो स्टेक होल्डर ने जो रिक्वायरमेंट्स हम लोगों को दिया था, क्या उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो ये जो टोटल प्रोसेस होता है, उसका फंक्शनैलिटी चेक होता है, स्टेक होल्डर्स के जो रिक्वायरमेंट्स होता है, हमें उसको चेक करना होता है कि उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ एक्चुअल रिजल्ट कितना मैच कर रहा है. तो ये जो टोटल प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. तो वहां पे कुछ पर्पस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, डिफरेंट पर्पस क्या है. टू आइडेंटिफाई द एरर्स, फॉल्ट्स और मिसिंग रिक्वायरमेंट इन कंट्रास्ट टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट. तो हमें इसमें आइडेंटिफाई क्या करना होता है, जो पर्पस होता है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि उसमें कुछ एरर तो नहीं रह गया, कोई बग्स तो नहीं आ रहा है, कि हम कोई इशू हमें फेस तो नहीं करना हो रहा है, या कोई रिक्वायरमेंट मिस तो नहीं हो गया जो मेरे क्लाइंट ने ऑलरेडी मेरे से मांगा ऑलरेडी कि उनको इस टाइप के एक एप्लीकेशन चाहिए. तो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट्स जो उन्होंने दिया है मुझे, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट्स मेरे से मिस तो नहीं हो गया है. तो ये जितने सारे चेक पॉइंट मैंने आपको बताया, तो इस सारे 1 बाय 1 टिक डाउन करना होता है कि कोई एरर ना हो, कोई एरर ना हो, कोई फॉल्ट ना हो, कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग ना हो, कोई बग ना हो. हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक एप्लीकेशन या फिर कोई एक सॉफ्टवेयर 100% बग फ्री होता है, बट एटलीस्ट हमें जो रिक्वायरमेंट होता है, जो चेक पॉइंट्स मैंने आपको बताया, एरर नहीं होनी चाहिए, बग नहीं होनी चाहिए, मिसिंग रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और इसीलिए हमें चेक करना होता है जो हमें एक रिक्वायरमेंट्स होता है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट के साथ एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट हमें मैच करना होता है. तो ये होता है बेसिकली द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. अब क्या होता है, इट मेनली एम्स एट मेजरिंग द स्पेसिफिकेशन, फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन. तो ये एम क्या करता है, इसका मेन मोटो क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का. एक होता है जो हमें स्पेसिफिकेशन चेक करना होता है, कुछ स्पेसिफिकेशन उनके पास रिक्वायरमेंट है जो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस टाइप की एप्लीकेशन है, वो किस काम के लिए यूज हो रहा है, वर्क फ्लो क्या है, रियल टाइम बिजनेस वर्क फ्लो कैसे चल रहा है. जैसे आपने एक ले लिया अमेजन, कोई एक एप्लीकेशन है. अमेजन में हम बेसिकली किस लिए जाते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं. पहले आपने अमेजन जो एप्लीकेशन है उसको आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको पसंद है आपने वो सर्च किया, उसको सिलेक्ट किया, कार्ट में आपने ऐड किया, आपने मेक पेमेंट किया, एंड फाइनली आप जब मेक पेमेंट करने के बाद वो आपके होम तक डिलीवरी हो रहा है. तो ये जो टोटल एक बिजनेस वर्क फ्लो चल रहा है कि कैसे फ्लो हो रहा है वो एप्लीकेशन, हमें वो चेक करना होगा कि कोई फ्लो में कोई ब्रेकेज तो नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिकेशन. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फंक्शनैलिटी ऑल्सो, क्योंकि फंक्शनैलिटी होता है एक कैसे फंक्शन कर रहा है, ये जो ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स, एवरी प्रॉपर्टीज कैसे फंक्शनली काम कर रहा है. ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. एंड नाउ कम टू द पॉइंट्स ऑफ नीड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. क्या है, बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन. जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई एक एप्लीकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमें उसके प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर कमांड होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज आना चाहिए कि उस प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, उसमें क्या क्या फीचर ऐड होगा, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, हमारे जो क्लाइंट्स है, उनके जो एक्सपेक्टेड जो रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ हमारे एक्चुअल रिजल्ट जो है वो कितना मैच कर रहा है. तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो हमें टिक डाउन करना होता है, चेक करना होता है. और एक क्या है,
we can release the software as a quality software to the customers. तो ये जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर कितने हम अपने हार्ड वर्क के थ्रू कितने हम प्रॉपर अच्छी तरीके से उनको डिलीवर कर सकते हैं, ये हमारा एक मोटो होता है. बीइंग ए क्यूए, बीइंग ए डेवलपर, ये हम लोगों का एक मोटो होता है. तो इसीलिए हम बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं. जो पहले मैंने आपको बताया है, एक प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. हम किस लिए करते हैं? एक बग फ्री सॉफ्टवेयर ताकि हम उनको दे सकते हैं. उनका जो रिक्वायरमेंट होता है उसके साथ हमारे जो हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको कितना मैच कर रहा है, हमें वो देखना होता है. एंड लास्टली मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों करते हैं. तो दिस इज़ बेसिकली आज का सेशन यही तक था. जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम क्यों करते हैं. तो thanks for watching my video. Please subscribe my channel, and if you have any concern, you can comment through the comment section. So thank you everyone.